चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानवघातिनी। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और आज नवरात्रि का छठा दिन है। दोस्तों, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से शादी में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं और शादी शीघ्र ही हो जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था और माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। तो इनकी चार भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय के लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोग आज माँ कात्यायनी की पूजा पूरे विधि विधान से और मंत्रों के साथ करें। मंत्र आपको आगे स्क्रीन पे मिल जाएगा। जो भक्त पूरे विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और इतना ही नहीं, जो भक्त माँ कात्यायनी की पूजा करता है उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता है और उन कन्याओं का या फिर उन लड़कों का विवाह शीघ्र ही हो जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत मानी जाती है। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग क्या है? रंग, फूल, मंत्र और बीज मंत्र, कथा, आरती, नवरात्रि के महा उपाय और शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें और शुभ मुहूर्त जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो रही हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करेंगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि षष्ठी तिथि कब से कब तक है। 7 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि रात 8:32 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। तो नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें और माँ कात्यायनी की पूजा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और शत्रु और संकटों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। माँ ने महिषासुर का वध किया था और उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। सिर्फ यही नहीं, सभी 9 ग्रहों को उनकी कैद से भी छुड़वाया था। तो आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नानादि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करें। फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। फिर एक पुष्प हाथ में लें और निम्न मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद फूल को माँ के चरणों में चढ़ाएं। फिर देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती का पाठ करें। दोस्तों, इस दिन आप माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं, इससे माँ प्रसन्न हो जाती हैं। और इस दिन माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाएं और लाल वस्त्र पहन के ही माँ की पूजा करें। माँ का प्रिय रंग लाल है और माँ को लाल और पीले फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी फूल आपको मिले माँ को जरूर अर्पित करें। तो आइए अब श्रवण करते हैं माँ कात्यायनी की पावन कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी बोलिए जयकारा महामाई दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने देवी आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें देवी उनकी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी और देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी पुकारा जाता है। और देवी का जन्म जब हुआ था जब
उस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में त्राहिमाम मचा रखी थी। और त्रिदेवों के तेज देवी ने ऋषि कात्यायन के घर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। और इसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया। इसके बाद दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत माँ ने किया था। इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। वहीं इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, नवग्रहों को बंधक भी बना लिया था। असुरों ने अग्नि और वायु का बल भी अपने कब्जे में कर लिया था। स्वर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया। तब सभी देवता देवी के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। माँ ने इन असुरों का वध किया और सबको इनके आतंक से मुक्त किया। सब बोलिए माता कात्यायनी की जय। कन्या के विवाह में आ रही सारी परेशानियों को हरेंगी माँ कात्यायनी। तो अगर आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है तो आप इस मंत्र का जाप करें, साथ ही इस विधि से करें पूजा। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो लोग आज के लिए गोधूली बेला में पीले वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद माँ को पीले रंग के फूल अर्पित करें और फूल के बाद हल्दी की 3 गांठ अर्पित करें। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करें और इन 3 गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी के मंत्र। ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो इस मंत्र का आप 11 बार जाप करने से आपकी कन्या के विवाह में आ रही सारी परेशानियां जल्दी ही दूर हो जाएंगी। ओम कात्यायनी देव्यै नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातिनी। तो इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं और अगर ये शहद आप चांदी या मिट्टी के पात्र में अर्पित करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा और इससे आकर्षण क्षमता में वृद्धि होती है। और माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं। तो आइए अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम हैं, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।